ध्यान रखना, हर व्यक्ति को श्मशान घाट जाना चाहिए। महाराज हम तो जाते ही हैं, लेकिन जाते तो हो, लेकिन वहां पर जाकर के क्या करते हो? बातें करते हो, मौन नहीं रख सकते। जाते ही बातें शुरू, रास्ते में बातें शुरू की, बेचारा चला गया चला गया चला गया। और वो बेचारा और अपन कौन है? हैं? अपन कौन है? अपन बेचारे नहीं है। अपने को भी तो जाना है। क्या हम अमर फल खा करके आए जो हम शाश्वत बने रहेंगे? वो बेचारा था और हम बेचारे नहीं है। ध्यान रखना, जो प्राणी श्मशान में जाता है वह अपने जीवन में सत्य को समझता है। हमारे जैन शास्त्रों में ऐसे बहुत से श्रेष्ठी वर्ग हुआ करते थे, बहुत से साधु संत हुआ करते थे, वर्तमान में भी हुए हैं, जो श्मशान में जाकर के ध्यान साधना किया करते थे, सामायिक किया करते थे। अपन करते कभी सामायिक? निर्मल जी, सामायिक करते कभी? पर्युषण में करते हैं। ध्यान रखना, हम जो है, हमारा प्रतिदिन का नियम होता है श्रावक का कि श्रावक को प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। हम घर में बैठ करके भी सामायिक नहीं कर पाते, मंदिर में भी बैठ करके सामायिक नहीं कर पाते, साल में एक बार दो बार कर ली। लेकिन हमारे साधु संतों के लिए तो दिन में 3 बार सामायिक का समय दिया, सवेरे, मध्याह्न में और सायंकाल में 3 टाइम सामायिक का दिया है। ऐसे ही श्रावक लोगों के लिए भी 3 टाइम सामायिक करने का विधान है। और सामायिक में होता क्या? हमने अपने जीवन के अंदर जो पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्ति करने का मार्ग, उसका नाम है सामायिक। हमने अपने जीवन में जो दोष किए हैं, जो अपराध किए हैं, उन अपराधों का बोध होना, अपने भीतर अपना मन ग्लानि से भर जाना, उसका नाम है सामायिक। उस पाप से मुक्ति को प्राप्त करना, उसका नाम है सामायिक। जहां जिनदत्त सेठ, अभय कुमार, वारिसेन मुनिराज, जय कुमार और जो हैं बड़े बड़े सेठ लोग जो हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन श्मशान में जाकर के सामायिक किया करते थे। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जंगल में जाकर के, श्मशान घाट में जाकर के सामायिक ध्यान किया करते थे अष्टमी चतुर्दशी के दिन। महाराज, वो तो भूत प्रेत का स्थान है, कहीं हमारे पीछे लग गया तो हमारे सामायिक, हमारा ध्यान खत्म। लेकिन ध्यान रखना, श्मशान में वही सामायिक कर सकता है जिसका मनोबल मजबूत होता है, जिसके भीतर धैर्य होता है, जिसके भीतर साहस होता है, वही व्यक्ति श्मशान में जाकर के सामायिक कर सकता है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, ये संत ऐसे हुए हैं जो श्मशान में जाकर के सामायिक किया करते थे। वो भी अपनी तरह पंचम काल में पैदा हुए थे। अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 100 साल का समय, 80 साल का समय, 70-50 साल का समय हुआ है इन महापुरुषों को हुए। और वे अपने जीवन के अंदर जो है, वे निरंतर जो है अष्टमी चतुर्दशी के दिन सामायिक किया करते थे। और वहां पर जाकर के 12 भावनाओं का चिंतन, कि संसार से वैराग्य कैसे मिले, शरीर से वैराग्य कैसे मिले, भोगों से विरक्ति कैसे प्राप्त हो, इन बातों का चिंतन श्मशान घाट में बैठ करके वे अपने जीवन में किया करते थे। अपन तो घर में रह करके भी
संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाते। हम तो जो है संसार में रह करके वो संसार में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में अपने संसार की वृद्धि ही करते रहते हैं। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में प्रयास करना, पुरुषार्थ करना कि हम अपने जीवन में सत्य को जाने कि संसार में सत्य क्या है, संसार में असत्य क्या है। संसार में सत्य है तो आत्मा, संसार में असत्य है तो शरीर। ये शरीर मेरा नहीं है, ये भोग मेरे नहीं है, ये विचार करना तो अपने जीवन में वो सत्य नजर आएगा जिस सत्य को महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया है। जिस समय हम मुर्दे को लेकर के जाते हैं और मुर्दे को लेकर के जाते हैं तो बांध करके क्यों ले जाते हैं? मुर्दे को बांध करके क्यों ले जाते हैं? कि रास्ते में कहीं गिर नहीं पड़े, इसलिए वापस नहीं आ जाए, खतरा है, मन में खतरा है कि घर में वापस नहीं आ जाएं। हमारे भगवती आराधना ग्रंथ में, मरण कंडिका ग्रंथ में हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि मुर्दे को, शव को जो है बांध करके ले जाना चाहिए और जो है उसका छेदन बंधन करना चाहिए, क्योंकि छेदन कर देने पर, उसके अंगूठे को छेद कर देने पर किसी प्रकार का भूत प्रेत व्यंतर आदि उसके शरीर में प्रवेश न कर जाएं। उसको बांध देने से किसी प्रकार के भूत प्रेत आदि उसके भीतर प्रवेश न कर जाएं और घर के अंदर न आ जाएं। इसलिए जो है छेदन बंधन की जो है वो क्रियाएं की जाती है। मुर्दे को इसलिए बांधा जाता है क्योंकि मुर्दा आकड़ करके रहता है। मरने के बाद क्या, न तो हाथ चलाना, न पैर चलाना, न मुंह चलाना, कुछ भी हलन चलन क्रिया नहीं करना, बिल्कुल अकड़ जाना। तो जब मुर्दा अकड़ करके रहता है इसलिए उसे बांधा जाता है। और झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जहां जिंदा मुर्दा आज कैसा लग रहा है, अकड़ रहा है। वो तो मरा मुर्दा था, वो तो अकड़ गया, लेकिन आज वर्तमान में जिंदा मुर्दा जो है आज अकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कागज पास में आ गया, ये कागज के नोट उसके पास में आ गए, ये सोना चांदी रुपया पैसा उसके पास में आ गया, हरी भरी प्रॉपर्टी मिल गई, हीरे माणिक मोती उसे अपने जीवन के अंदर मिल गए, उसकी छाती फूल गई और जो है अपने जीवन में अकड़ करके चल रहा है। और जो व्यक्ति अकड़ करके चलता है एक दिन वो धराशायी हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट अपने जीवन में अकड़ करके चलते थे, एक पैर जमीन पर रखते थे और जिस समय धरती पर पैर रखते थे सारी धरती कांप जाती थी, लेकिन उनका भी अहंकार जिंदा नहीं रहा और वे भी जो है काल कवलित हो गए। जहां 150 200 400 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है। ध्यान रखना, जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो सामने वाले को कुछ भी नहीं गिनता, किसी को कुछ भी नहीं समझता। इस दुनिया में मैं अकेला हूं, मेरे सामने दूसरा कोई नहीं है, ऐसा अहंकार भाव अपने भीतर पैदा कर लेता है। जहां जिस समय वह मरण को प्राप्त होता है और मरण होने के बाद में जब उसको ले जाया जाता है तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर पैसे फेंके जाते हैं। फेंकते हैं ना, बहुत से लोग पैसा फेंकते हैं उस मुर्दे के ऊपर।
क्यों फेंकते भाई पैसा? बड़ी मुश्किल से तो कमाया था, बड़ी मुश्किल से तो संचय किया था, लेकिन पैसा क्यों फेंक रहे उस मुर्दे के ऊपर? उससे आपको क्या मिल जाएगा? ध्यान रखना, जब वह जिंदा था और जिंदा होने के समय जो है वह अपने रिश्तेदारों से झगड़ा कर लेता था। लाओ पैसा, लाओ पैसा, देओ पैसा। भाई भाई में जो है झगड़ा हो जाता था। एक एक फीट जमीन के लिए अपने जीवन में झगड़ा कर लेता था। कोर्ट कचहरी में पहुंच जाया करता था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देता। इसके बजाय तो दूसरा कोठी बंगले और बन सकते थे, लेकिन पैसों के लिए अपने रिश्तेदारों से झगड़ा कर लेता है। अपने जीवन में अपने भाइयों से लड़ लेता है, अपने परिवार से लड़ लेता है, अपने कुटुंबों से लड़ लेता है। और क्या करता है? देओ पैसा, देओ पैसा, देओ। और करते करते एक दिन वह जो है धन धन करते अंत में निधन हो जाता है। और जब निधन हो जाता है तो फिर ले जाते हैं, और ले जाते हैं तो फिर उसके ऊपर पैसा, और कैसा पैसा? वो नोट नहीं डालते, चिल्लर, चिल्लर डालते हैं। वो चिल्लर उसके ऊपर फेंकी जाती है। अब सोचना, अब बोलो उस मुर्दे से, ले लो पैसा, ये पैसा हमने आपके ऊपर डाल दिया है, ले लो पैसा। अब मुर्दे की ताकत है लेने की? न तो हाथ हिला सकता, न मुंह हिला सकता, न पैर हिला सकता, उठा करके ले भी नहीं सकता। इसलिए जो है जहां राजा महाराजा तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रति नारायण ये भी अपने साथ में कुछ लेकर के नहीं गए, जबकि उनके पास में तो सोने की लंका थी, सोने की द्वारिका थी, सबका सब यहीं छोड़ करके चले गए। और जो है जो धन इकट्ठा कर रखा था वो तिजोरी में भर करके रख दिया था। और जो व्यक्ति धन धन करते हुए अंत में निधनता को प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है? वो सांप बन करके उस स्थान पर कुंडली मार करके बैठ जाता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। इसलिए ध्यान रखना, इंसान के पास में दो जगह जेब नहीं होती है। एक तो जन्म के समय में जब लंगोटी पहनाई जाती है उसमें जेब नहीं होती है, और दूसरा अंतिम समय में जिस कफन को जो है ओढ़ाया जाता है उसमें जेब, यदि उसमें जेब होती तो सारा धन समेट लेता, सारा रुपया चांदी सोना सब अपने साथ में समेट लेता। लेकिन प्रकृति का भी क्या नियम है कि मरते समय तक किसी के जेब नहीं होती है, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाता है। मुर्दे से क्या शिक्षा मिलती है अपने को? चाहे तो बहुत शिक्षा मिल सकती है, शिक्षा लेने वाला चाहिए। दुनिया में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमें अपने जीवन में शिक्षा न देता हो, चाहे वो घर का छोटा बालक हो, चाहे 80-90 साल का जब बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे चेतन पदार्थ हो, चाहे अचेतन पदार्थ हो, हमें अपने जीवन में सबसे शिक्षा मिल जाती है। मुर्दे से हमें शिक्षा मिलती है कि मृत्यु की सैया सबको मिलेगी, मृत्यु की सैया सबको मिलेगी। भले ही व्यक्ति जो है चौराहे के ऊपर पड़ा हुआ हो, चाहे उसके घर में डनलप का गद्दा नहीं हो, चाहे उसके पास में बिछाने के लिए चटाई नहीं हो, लेकिन उसे मृत्यु की सैया पर एक दिन सबको शयन करना पड़ेगा। और जब मुर्दे को जलाते हैं
मुर्दे को जलाते हैं। और मुर्दे को जब जलाया जाता है तो कितनी राख होती है? मुट्ठी भर राख होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप अपने जीवन में लग्जरी गाड़ियों में घूमें, आप अपने जीवन में प्लेनों में घूमें, हेलीकॉप्टर में घूमें, ट्रेन गाड़ियों में घूमें, सब में घूमें, लेकिन जब श्मशान में जाओगे तो न तो ट्रेन काम आएगी, न प्लेन काम आएगी, न हेलीकॉप्टर काम आएगा। वहां तो केवल अपने कंधे काम आएंगे, और कंधे पर बैठा करके जो है उसे श्मशान में ले जाया जाता है। अब क्या होगा? जैसे ही अग्नि लगाई और एक मुट्ठी राख हो गई, अब वो राख किसके अंदर भरी जाती? वो राख मटकी के घड़े के अंदर है। इसलिए अपने घर में मटकी का घड़ा जरूर रखना कि एक दिन हम इस मटकी के घड़े में समाहित हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। आते जाते अपने घर में जहां पर आप लोग बैठते हो एक मटकी बांध करके रखना, या अपनी अलमारी में रख लेना और रख करके चिंतन करना कि एक दिन मेरी इस शरीर की राख इस मिट्टी के अंदर भरी जाएगी। यदि आप ये कहें कि जो है मैं अपने बेटे से कह दूंगा कि बेटा मुझे अपने घर में एक कोना दे देना, तो बेटा क्या कहेगा? बोले पिताश्री ये आपका स्थान नहीं है, ये तो मुर्दों का स्थान नहीं है, मुर्दे का स्थान तो स्मशान घाट है, ये तो जिंदे मुर्दे का स्थान है, यहां तो जिंदे प्राणी रहा करते हैं। लेकिन पिता कहता है कि मैंने हाड़ तोड़ करके इस बंगले को बनाया है, मैंने पसीना बहाया है, मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया है, मुझे इसमें रख लेना, मैं तेरा पिता तो हूं और दूसरा कौन हूं? लेकिन बेटा यही कहेगा, नहीं पिताश्री ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो श्मशान है, और तुम्हें जो है उस श्मशान में आग लगा करके जला दिया जाएगा और तुम्हारे जीवन के अध्याय को जो है वह समाप्त कर दिया जाएगा। बोलने की आदि होती है, बिना बोले नहीं रह सकती है। इसलिए महिलाओं को श्मशान में साथ में नहीं ले जाया जाता है, बच्चों को साथ में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि बच्चे भी डरपोक हुआ करते हैं। अभी बीणा दीदी को बोल दो चलो हमारे साथ में श्मशान घाट, एक क्षण भी आगे नहीं आएगी, इतनी डरपोक। और वास्तव में है तो जहां ये डर जो है व्यक्ति के भीतर बनी रहती है, और गर्भवती महिलाओं को श्मशान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कमजोर दिल वाले होते हैं। हाँ इतना जरूर है, जहां साधु संतों की समाधि होती है वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि साधु संतों का स्थान निषज्जा स्थान कहलाता है, वहां पर किसी प्रकार का जो है भय नहीं होता है। इसलिए जो है साधु संतों की समाधि में हम लोग जा सकते, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, वो साधु की समाधि में जा सकते हैं। इसलिए महानुभाव अपने जीवन के अंदर जो है हमें अपने जीवन में सत्य को पहचानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ अपने जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जहाँ हमें अपने जीवन में सत्य को समझने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिलता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की